हेलो दोस्तों, मेरा नाम है संतोष कुमार और आप देख रहे हैं IKF। आज हम बात करेंगे आप घर बैठे ही पीएफ का पेंशन किस तरह से अप्लाई कर सकते हो। आप जानते होंगे जब आप काम करते हैं और आपकी नौकरी से रिटायरमेंट आपको मिल जाती है तो आपका पीएफ का पैसा फाइनल निकालते हैं, उसके बाद आप पेंशन के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। तो उस पेंशन के लिए कैसे अप्लाई करना है, उसके नियम क्या है, इसी बारे में आज हम बात करेंगे। तो सबसे पहला नियम है कि आप पीएफ को अपना नॉमिनी वगैरह डिटेल अपडेट करके रखें, क्योंकि पेंशन के टाइम में वो जरूरी होता है। तो अपना नॉमिनी जिन्हें भी रखना है उसे अपडेट रखें। उसके बाद आपका एज 50+ होना चाहिए और आप टोटल वर्क 10 साल से ज्यादा किया हुआ होना चाहिए, चाहे वो एक कंपनी में हो या फिर मल्टीपल कंपनी में आप काम किए हो। 10 साल से काम ज्यादा हुआ होना चाहिए, तभी आप पेंशन के लिए एलिजिबल है। और अगर आप 50 साल का एज हो चुका है आपका और आप काम छोड़ चुके हैं, आपको रिटायरमेंट ले चुके हैं, तो आप पेंशन के लिए एलिजिबल हैं। आप पेंशन अप्लाई कर सकते हैं। आप चाहें तो 55 के एज में भी अप्लाई कर सकते हैं, 58 के एज में, 60 के एज में, आप जब चाहें अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप 50 से 58 के एज के अंदर के हैं तो आपको जो पेंशन मिलेगा उसमें 4% रिड्यूस होकर मिलेगा। और अगर आप 58 से 60 के बीच में हैं तो आपको फिक्स पेंशन मिलेगा। अगर आप 60 के बाद पेंशन अप्लाई करते हैं तो 60 तक जो आपका पेंशन का पैसा पड़ा रहेगा उस पर आपको 4% का इंटरेस्ट मिलता है। तो आप पेंशन को किस तरह से अप्लाई करेंगे, इसी बारे में हम आज बात करेंगे। और एक जानकारी आपको देना चाहूंगा, अगर आपने हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल बटन को ऑन कर दें। हम ऐसे ही जानकारी वाले वीडियो आपके लिए लाते रहते हैं। तो चलिए अब शुरू करते हैं। डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको डायरेक्ट लिंक दे दिया है, आप चाहे तो वहां से आ सकते हो या गूगल पे सर्च कर सकते हो EPFO। EPFO सर्च करते सबसे पहला लिंक आता है एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन। इस पर आप क्लिक कर दें। क्लिक करते ही कुछ इस तरह से इंटरफेस खुलेगा। सर्विस वाले सेक्शन में जाएं और नीचे स्क्रॉल करके फॉर एम्प्लॉयज़ वाले पे क्लिक कर दें। क्लिक करने के बाद नीचे आ जाएं। नीचे बहुत सारे ऑप्शन दिए हुए हैं सर्विस वाले बॉक्स पे, जैसे मेंबर पासबुक, मेंबर UN, ऑनलाइन सर्विस। आप सेकंड वाले पे क्लिक कर दें, मेंबर ऑनलाइन सर्विस वाले पे। क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस खुलेगा। इसमें आप अपना UN नंबर और पासवर्ड एंटर करें। UN नंबर पासवर्ड एंटर करने के बाद साइन इन पे क्लिक कर दें। साइन इन पे क्लिक करते ही आपके पीएफ में रजिस्टर मोबाइल नंबर पे एक OTP प्राप्त होगी आपको। उस OTP को दर्ज करें। OTP को एंटर करने के बाद आप सबमिट पे क्लिक कर दें। सबमिट पे क्लिक करते ही आपका प्रोफाइल कुछ इस तरह से खुल जाएगा। तो जैसे आप देख सकते हैं हमारा ID लॉगिन हो चुका है। लॉगिन होने के बाद सबसे ऊपर में जो दिया ऑनलाइन सर्विस, उसमें क्लेम फॉर्म का ऑप्शन दिया, उस पर आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह का पेज खुलेगा। तो आपको देख रहा है एक रेड कलर में दिया हुआ है बैंक अकाउंट नंबर एज सीडिंग अगेंस्ट UN। उस पे जो बॉक्स है उसमें अपना अकाउंट नंबर डालते जो पीएफ में आपने लिंक किया था। अकाउंट नंबर डालने के बाद आप वेरीफाई पे क्लिक कर देंगे। जैसे वेरीफाई पे क्लिक करेंगे एक पॉपअप शो करेगी। वेरीफाई पे क्लिक करने के बाद एक पॉपअप शो करेगी, वार्निंग सर्टिफिकेट ऑफ अंडरटेकिंग आई हैव बी अंडरटेक डेट। इसमें लिखा हुआ है I have verified the display bank account details of mine and I understand that the claim amount will be credited to this bank account by EPFO. I agree and term and condition। इस पे आप yes पे आप क्लिक कर देंगे। yes पे क्लिक करने के बाद थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे और नीचे दिया हुआ देख सकते हैं प्रोसीड फॉर ऑनलाइन क्लेम। इस पे जैसे ही क्लिक करेंगे नीचे आप देख सकते हैं दिया हुआ I want to apply for। इस पे आप फॉर्म को चूज करेंगे। तो इसके लिए आपको सबसे पहले अपना फॉर्म 19 जो है इसे आप अप्लाई कर लेंगे। पेंशन को अप्लाई करने के लिए सबसे पहले आपको फॉर्म 19 को अप्लाई कर लेना है, जो कि हमने पहले ही कर लिया। अब हम मंथली पेंशन के लिए अप्लाई करेंगे। तो मंथली पेंशन अप्लाई करने के लिए आप जो देख रहे हैं 4th नंबर पे मंथली पेंशन फॉर्म 10D, उस पर आप क्लिक कर लेंगे। जैसे ही उस पर आप क्लिक करेंगे नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे और इसमें ऑप्शन दिया हुआ है, सबसे पहले दिया हुआ है स्कीम सर्टिफिकेट। आपके पास अगर आप मान लीजिए मल्टीपल कंपनी में काम किए हो और उसका अगर स्कीम सर्टिफिकेट है तो वो भी आप इसमें दे सकते हो। यस पे क्लिक करोगे और सर्टिफिकेट अपलोड का ऑप्शन दे देगा। इस बारे में भी हम आपको दूसरा वीडियो बना के बता देंगे कि स्कीम सर्टिफिकेट क्या है, इसे किस काम में आता है, इसे किस तरह से अपलोड करना है। हमारे केस में ये जरूरत नहीं है, इसलिए हम नो पे क्लिक करेंगे।
उसके बाद दिया हुआ डिफरेंस पेंशन। हम जिनका पेंशन अप्लाई कर रहे हैं उनका एज 58 हो चुका है और इसमें पूछा जा रहा है कि आप पेंशन 59 या 60 में लेना चाहते हैं या अभी लेना चाहते हैं। तो हम नो कर दे रहे हैं क्योंकि हमें अभी लेना है। अगर यस करेंगे तो वो पूछेगा 59 या 60 का ऑप्शन पूछेगा, जिसमें हम चूज करेंगे उस एज से उनका पेंशन चालू होगा। तो हमें करंट एज से करंट टाइम से ही पेंशन चाहिए, इसलिए हम नो पे क्लिक करेंगे। उसके बाद देखेंगे आप उनका फैमिली डिटेल दिखा रहा होगा, जिनको आप नॉमिनी और रखे होंगे नॉमिनी डिटेल शो करेगा, वो एक बार चेक कर लीजिएगा। अगर गलत है तो उसे आप अपडेट कर लेंगे। उसके नीचे दिया हुआ है एम्प्लॉय एड्रेस। एम्प्लॉय एड्रेस में जिन एम्प्लॉय का पेंशन अप्लाई हो रहा है उनका आधार कार्ड से देख के आप एड्रेस को फिलअप कर ले। एड्रेस फिलअप करने के बाद नीचे उनका अकाउंट डिटेल वगैरह दिखा देगा, जिस अकाउंट में उनका पेंशन हर महीना क्रेडिट होगा। इससे भी आप अच्छे से देख लें। उसके बाद एक चेकबॉक्स है, इस चेकबॉक्स पे क्लिक कर दें। नीचे दिया है गेट मोबाइल ओटीपी, इस पे आप क्लिक कर दें। जैसे आप गेट मोबाइल ओटीपी पे क्लिक करेंगे तो जिनका पेंशन है उनके पीएफ में जो मोबाइल नंबर लिंक है उस पर एक ओटीपी जाएगी। उस ओटीपी को यहाँ पे आप एंटर करेंगे। एंटर ओटीपी जहाँ दिया हुआ उस बॉक्स पे ओटीपी को एंटर करेंगे। उसके बाद वैलिडेट ओटीपी एंड सबमिट क्लेम फॉर्म पे क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद आप देखेंगे कुछ इस तरह का थोड़ा सा प्रोसेस लेगा। प्रोसेस लेने के बाद आप देख सकते हैं हमारा सक्सेसफुली अप्लाई हो चुका है। क्लिक हेयर के बटन पर क्लिक करेंगे और आपको ये रिसिप्ट मिल जाएगी। ये रिसिप्ट को आप फ्यूचर के लिए सेव करके रख लें। अगर आपका पेंशन वगैरह डिले हो रहा है, आने में कुछ प्रॉब्लम आ रही है, उस समय आप इस रिसिप्ट से ट्रैक वगैरह कर सकते हो आपका पेंशन कब आएगा, कैसे आएगा, क्या प्रॉब्लम आ रही है। और आपको इसी के थ्रू एक पीपीओ नंबर भी मिलेगा। कुछ दिनों बाद जिनका आप पेंशन अप्लाई कर रहे हो उनके मोबाइल पे एक पीपीओ नंबर का मैसेज आएगा। उस नंबर को फ्यूचर के लिए आप सेव करके रख लीजिएगा, क्योंकि जब पेंशन आना शुरू हो जाएगा तो जो पेंशनधारी होंगे उनका हर एक साल लाइफ सर्टिफिकेट बनाना पड़ेगा। उनको प्रूफ देना होगा कि वो जिंदा है, तभी उनका पेंशन कंटिन्यू चलता रहेगा, वरना उनका पेंशन आना बंद हो जाएगा। तो जब लाइफ सर्टिफिकेट बनाएंगे उस समय उनको ये पीपीओ नंबर का जरूरत पड़ेगा। वो पीपीओ नंबर मैसेज में आया होगा, उसे आप सेव कर लेंगे। वो कुछ दिन बाद आएगा, हो सकता है 1 सप्ताह बाद आए, 10 दिन बाद आए, 2 दिन बाद आए, वो कुछ दिन बाद मैसेज में आ जाएगा। और ये अप्लाई होने के नेक्स्ट मंथ से ही आपका पेंशन शुरू हो जाएगा। तो ये हमने जिनका अप्लाई किया उनका अगले साल से लाइफ सर्टिफिकेट बनाना शुरू हो जाएगा। लाइफ सर्टिफिकेट कैसे बनता है इस वीडियो का लिंक भी हमने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, आप चाहे तो वहां से भी देख सकते हैं। जिनका भी पहले अप्लाई हो चुका था, 1 साल हो चुका है, उनको लाइफ सर्टिफिकेट बनाना है। वो किस तरह से लाइफ सर्टिफिकेट बनाएंगे उसके लिए हमने वीडियो डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। तो ये जानकारी आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करें। अगर आपका कोई डाउट हो या सुझाव हो तो हमें कमेंट करें। ये वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।